सेल्फ मेकअप आज सिखाने वाली हूँ मैं आपको। सबसे पहले लिप केयर, जो मैं दिन रात 24 घंटे अगर कोई मुझे लिप बाम लगाने का बोले तो भी मैं लगाती हूँ। मुझे लिप बाम, लिप केयर करना इतना ज़्यादा पसंद है। मैंने लगाया समर फ्राइडे का लिप बाम, जो बहुत बहुत अच्छा है। उसका चेरी शेड मैंने लगाया। उसके बाद फेस को हम क्लीन करेंगे वेट टिश्यू से, बिकॉज जितनी भी डर्ट, डस्ट या हमारा एक्स्ट्रा काजल लगा हुआ है लोअर लैश पर, उसको मैंने रिमूव किया। अब बारी आती है मेरे स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करने की। साथ ही साथ स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। हल्के से पोर्स है जो सभी की स्किन में होते हैं, उसके साथ साथ कभी कभी एक्ने भी हो जाते हैं। सो मैं लगा रही हूँ नियासिनामाइड का सीरम, और ये सीरम लगाने के बाद आप स्किन देख सकते हो कि सबसे पहले तो आपको फैन से ड्राई करना है, फिंगर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। और मेरी स्किन कितनी प्लम्पी और कितनी ग्लोइंग हो चुकी है। उसके बाद बारी आती है मॉइस्चराइज़र की, बिकॉज़ मॉइस्चराइज़र ज़रूरी है आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए। सो मैंने यूज़ किया है मेरे डॉक्टर का दिया हुआ मैक्स रिच का मॉइस्चराइज़र, जो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र है। स्किन को हाइड्रेट भी रखता है और साथ ही साथ स्किन में ग्लो भी लेकर आता है। अगर आप मेडिकेटेड प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो आपकी स्किन लॉन्ग टर्म तक बहुत अच्छी रहती है। उसके बाद ये है बायोडर्मा का सनस्क्रीन। अगर आपको ऐसा टिंटेड लुक देना है या नो मेकअप लुक देना है, कहीं भी आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मेकअप किया है, सो आप इस सनस्क्रीन को ज़रूर ट्राई करना। SPF 50++ है ये, और ये है भले ही 2000 रुपये का, बट इसका रिज़ल्ट बहुत बहुत अच्छा है। एक बार यूज़ करोगे आप इस सनस्क्रीन के फ़ैन बन जाओगे। अब बारी आती है जितना भी डिसकलरेशन है उसे हाइड करने की। सो ये बहुत मैंडेटरी स्टेप है। मैंने आज प्राइमर नहीं यूज़ किया है, प्राइमर को स्किप कर सकते हो। आप कैसा स्किन प्रेप कर रहे हो उस पर सब कुछ डिपेंड होता है। सो मैंने लगाया एस्टी लॉडर का डिप शेड, जिससे मैंने अपने जितना भी डिसकलरेशन था, जैसे कि फॉरहेड है, चीन एरिया है, या फिर अपर लिप्स है, या फिर मैं बोलूँगी कि डार्क सर्कल, जिसको मैंने अच्छी तरह से हाइड कर दिया। PAC के ब्रश से ब्लेंड किया। अब मैंने 2 कंसीलर लिए। एक लिया है PAC का कंसीलर, जो मेरी स्किन से 1 टोन डार्कर है और थोड़ा सा वार्म शेड में। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बिकॉज हम कर रहे हैं सेल्फ मेकअप। उसके बाद मैंने मेरी स्किन से मैच सेम शेड मैंने लिया, जो है लॉरियल का वैनिला शेड, जिससे मैंने हल्के हल्के उसके भी टिपके रख दिए। अब मैंने इसको न्यूट्रल करने के लिए लॉरियल का ही फाउंडेशन लिया, जिसको सिर्फ 3 ड्रॉप लिया है, और ये काबू की ब्रश है, जिसको आप बफिंग ब्रश भी बोल सकते हो। हल्का हल्का मैंने इस तरह से इसको अप्लाई किया। अब मैं सीधा स्टार्ट कर रही हूँ ब्लेंडिंग। मैं कोई ब्लेंडर यूज़ नहीं करूँगी। इसको टैप 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 इस मोशन में अगर आप ब्लेंड करते हो तो आपका जो बेस है वो बहुत फ्लॉलेस और बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड होता है। आपके पास बफिंग ब्रश अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बारी आती है थोड़ा सा हमारे फेस को हाईलाइट करने की। सेम मैंने वैनिला शेड लिया और हाईलाइटिंग पॉइंट्स पर लगाया, जो कि लॉरियल का है। इकोनॉमी रेंज में बेस्ट कंसीलर है। अगर आप इकोनॉमी रेंज का कंसीलर लेना चाहते हो तो मैं दोनों कंसीलर जो मैंने खुद के फेस पर यूज़ किए, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप ये कंसीलर ले सकते हो। उसके बाद अफ्लेर्जा का मैंने लिया ट्रांसलूशन पाउडर, और सेम ब्रश से ही मैंने हल्का हल्का पाउडर लगाया, बिकॉज हमें बहुत लॉन्ग लास्टिंग या फिर हमें बहुत ज़्यादा ओवर पाउडरी मेकअप नहीं चाहिए था। मुझे नो मेकअप लुक देना था। सो मैंने इस तरह से पाउडर लगाना स्टार्ट किया। सेम ब्रश लिया है, कोई पफ नहीं लिया है, बिकॉज सेल्फ मेकअप में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हो। उसके बाद मैंने NC25 मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया, जिसको अच्छी तरह से अप्लाई कर दिया। अब बारी आती है ब्लशर की, और ये मेरा सबसे फेवरेट पैलेट है मेरी वैनिटी का। ऐसे तो बहुत सारे मुझे नार्स के ब्लशर्स पसंद है, बट स्पेशली मेरे जो स्किन पर जाते हैं सभी शेड्स इस पैलेट के अंदर है, जो स्टार पैलेट है। ब्लैक कलर का इसका पैकेजिंग है, और मैंने रियल टेक्निक के ब्रश से अच्छी तरह से ब्लशर लगाया। कोई हाइलाइटर नहीं लगाया, क्योंकि फेस को चमकाना नहीं है, न्यूट्रल लुक दिखाना है। फिर मैंने लिप्स को क्लीन किया ड्राई टिश्यू से, ताकि जितना कंसीलर है वो पूरा निकल जाए, और हमें एक्चुअल जो शेड चाहिए लिपस्टिक का वही सेम शेड हमारा अप्लाई हो। मैंने लगाया है रोज़ बर्ड शेड का फैशन कलर का लिप लाइनर, जो 300 समथिंग आ जाता है। बेस्ट लिप लाइनर है इकोनॉमी रेंज में। मैं इसे यूज़ कर रही हूँ कम से कम 5 साल हो चुके हैं। अब मैंने थोड़ा एक्सपेंसिव लिपस्टिक लगाया, जो है नार्स का। अब अगर आप इसका सब्स्टिट्यूट चाहते हो, जैसे नार्स का लिपस्टिक जो है ये 3500 का है, बट मैं आपको इसका सब्स्टिट्यूट बताऊँगी सिर्फ 450 रुपये में। सेम लिपस्टिक है, 450 रुपये में, सेम शेड है। मज़ा आ जाएगा आप यूज़ करोगे तो। उसके बाद आपको करना है आपके तिल को थोड़ा सा एनहेंस, अगर आपका भी होगा तो आप भी कर सकते हो। उसके बाद
मैंने तिल इन्हेंस किया। उसके बाद बारी आती है जो कि मैंने आईब्रो को भी क्लीन किया, बिकॉज मैं डिफाइन करने नहीं वाली थी। जितना प्रोडक्ट लगा था उसे ड्राई टिश्यू से आईब्रो को अच्छी तरह से क्लीन कर दिया ताकि वो नेचुरल दिखने लग जाए। उसके बाद बिंदी लगाना ज़रूरी, बिकॉज हमने इंडियन वेयर किया था। सूट वगैरह साड़ी वगैरह मैं वेयर करती हूँ तो मुझे बिंदी लगाना बहुत पसंद है। और उसके बाद ये जो पैलेट आपने अभी देखी ब्लैक कलर की, वही किको की पैलेट है। बहुत अमेजिंग आई शेडो पैलेट है, उसका भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको बताऊँगी पूरा ट्यूटोरियल। उसके बाद फॉरएवर 52 का आई शेडो पैलेट से मैंने ब्राउन कलर लिया, पूरा आई सॉकेट को अच्छे से भर दिया ब्राउन कलर से। उसके बाद बारी आती थोड़ा आईज को इन्हांस करना है, डार्क ब्राउन शेड लिया और हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लाइनर वाला जो पोर्शन होता है उतनी ही जगह पर हम अच्छे से डार्क ब्राउन कलर लगाएंगे और स्मर्च करेंगे। कोई पट्टा नहीं बनना चाहिए क्योंकि हमें नेचुरल मेकअप दिखाना है। सेल्फ मेकअप इतना ही इनफ होता है, इससे ज़्यादा मेकअप आपको नहीं करना है वरना वो सेल्फ मेकअप नहीं दिखेगा। लोअर लैश में भी मैंने ब्राउन कलर लगाया, बिकॉज अभी फ़िलहाल मैं कुछ पूजा में बैठी हूँ 7 दिन के लिए, तो कोई भी ब्लैक कलर हम लोग नहीं लगाते हैं। देन मैंने वो लगाया। उसके बाद मैंने टू फेस्ड का मस्कारा लगाया। ब्राउन मस्कारा मेरी आइज़ पर मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं लगा रही हूँ, बट अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो कर सकते हो। ब्राउन मस्कारा भी बहुत प्यारा लगता है। टू फेस्ड का मस्कारा मैंने लगाया। उसके बाद हम यूज़ करेंगे मैक का फिक्सर और मेकअप को अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे। मैक का मैंने फिक्सर यूज़ किया और उसको मैं फ़ैन से ड्राई करूँगी। ये फ़ैन बहुत अच्छा फ़ैन है, इकोनॉमी रेंज में है। मैं बोलूँगी कि ये फ़ैन सबकी वैनिटी में होना ज़रूरी है। और रियली ये लुक इतना मिनिमल, इतना सुंदर लग रहा था कि इस लुक को लेकर मैं पूरे पुणे शहर में घूम कर आई थी जहाँ जहाँ मुझे जाना था। और मैं अपनी पूजा में जहाँ पर बैठी थी सब लोग मुझे ही ताक रहे थे कि इतना सुंदर ये लड़की कैसे दिख सकती, बट किसी को पता नहीं चला कि ये मेकअप है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना।